क्या आप जानते हैं दुनिया भर में लगभग 15% लोग माइग्रेन की समस्या से प्रभावित हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माइग्रेन के बारे में, जो सिर्फ एक सर दर्द ही नहीं बल्कि एक गंभीर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। ये एक ऐसी स्थिति है जो सिर के एक हिस्से में तेज़ दर्द के रूप में फील होती है। आज हम इसके लक्षण, कारण, डायग्नोसिस और उपचार के साथ साथ आयुर्वेद में इसके इलाज के कुछ प्रभावी उपायों के बारे में भी बात करेंगे। तो अगर आप भी माइग्रेन के दर्द से परेशान हैं या आपकी जान पहचान में किसी को ये प्रॉब्लम है तो ऐसे में इस वीडियो को ज़रूर देखिए और उन लोगों को शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को माइग्रेन से छुटकारा पाने में हेल्प मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। ये समझने में कि माइग्रेन एक्चुअल में होता क्या है। माइग्रेन एक प्रकार का हेडेक होता है, लेकिन ये साधारण सर दर्द से काफ़ी अलग होता है। ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें ब्रेन के कुछ खास पार्ट्स जो होते हैं वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, जिससे कि तेज़ दर्द होता है। क्योंकि ज़्यादातर सर दर्द सर के एक ही तरफ महसूस होता है। माइग्रेन के दौरान दोस्तों दिमाग में जो ब्लड वेसल्स होते हैं, नसें होती हैं, वे फैल जाती है और इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस रिलीज़ होते हैं जो कि दर्द और दूसरे सिम्टम्स का कारण बनते हैं। अगर सिम्टम्स की बात की जाए तो माइग्रेन के दौरान सबसे पहला सिम्टम्स तो यही होता है कि सर के आधे हिस्से में बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। ये दर्द थ्रोम्बिक टाइप का दर्द होता है। वैसे माइग्रेन के जो सिम्टम्स होते हैं दोस्तों, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है, इसलिए कई बार समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जो दर्द है वो माइग्रेन का दर्द है या आम दर्द है। माइग्रेन में जो सिर दर्द होता है वो इतना ज़्यादा इंटेंस होता है कि कई बार इंसान की जो डेली एक्टिविटीज़ होती है उन्हें करने में भी प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा माइग्रेन के दौरान लोगों को तेज़ रोशनी और आवाज़ से भी सेंसिटिविटी हो सकती है। कुछ लोगों को मतली और वोमिटिंग की शिकायत भी होने लगती है और कुछ पेशेंट्स में ओरा भी होता है। ओरा का मतलब होता है कुछ ऐसे विजुअल डिस्टरबेंस होने लगते हैं जिसमें इंसान को कुछ फ्लैशिंग लाइट्स, उड़ती हुई लाइट्स या विज़न में टेम्परेरी कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं। कई बार हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस दिखने लगती है। इस तरह की चेंजेस आपकी नज़र में आने लगती है। इसके अलावा कुछ लेस कॉमन सिम्टम्स की अगर बात करें तो इसमें आते हैं नमनेस और टिंगलिंग या फिर बोलने में मुश्किल का होना, और किसी पेशेंट्स में एक तरफ के हाथ या पैर में कमज़ोरी का हो जाना। इस तरह के सिम्टम्स भी कुछ लेस कॉमनली देखे जाते हैं। माइग्रेन के अटैक्स की ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज़्यादा वेरी करती है। कुछ लोगों को महीने में 1 या 2 बार ही ऐसे अटैक्स आते हैं, वहीं कुछ लोगों में हफ्ते में 1 से ज़्यादा बार भी ऐसा हो जाता है। ड्यूरेशन की बात करें तो एक माइग्रेन अटैक्स कुछ घंटों से लेकर कई दिनों तक भी चल सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि माइग्रेन को हम साधारण हेडेक से आखिर कैसे अलग पहचान सकते हैं, आखिर कैसे दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो जान लीजिए कि माइग्रेन में जो दर्द होता है वो तेज़ और धड़कता हुआ होता है, पल्सेटिंग नेचर का होता है, जो कि ज़्यादातर सर के एक ही हिस्से में होता है। इसके साथ साथ रोशनी और आवाज़ से सेंसिटिविटी, मतली यानी नोजिया की शिकायत और कभी कभी दिखाई देने में अगर कुछ परेशानी हो रही है तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि नॉर्मल हेडेक में नहीं होते हैं। इनमें आप पता कर सकते हैं
कि किसी इंसान को माइग्रेन की शिकायत है या फिर नॉर्मल हेडेक की शिकायत है। रिसर्च के अनुसार माइग्रेन से पीड़ित व्यक्ति अपने काम और पर्सनल लाइफ दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। उन्हें काम पर कॉन्सेंट्रेशंस करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। सोशल गैदरिंग में ऐसे लोग जो वो बचने लगते हैं और उनकी जो नींद है वो भी बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं, सिम्टम्स है जिनकी मदद से आप जान सकते हैं कि किसी इंसान के अंदर माइग्रेन है या फिर नॉर्मल हेडेक है। वैसे माइग्रेन के लिए कोई श्योर टेस्ट अभी तक नहीं बना जिससे इस बात का पता लग सके कि किसी इंसान को माइग्रेन है या नहीं है। इन लक्षणों के आधार पर ही ये देखा जाता है कि किसी इंसान को माइग्रेन है या फिर उसको एक नॉर्मल हेडेक है। लक्षण के बाद आए अब हम समझेंगे माइग्रेन के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं और कौन कौन फैक्टर इसको ट्रिगर कर सकते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ताकि हम इसको रोकने के लिए ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रिपेयर रहे और सही कदम उठा सके। साइंस के अनुसार माइग्रेन के कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला होता है जेनेटिक फैक्टर्स। अगर आपके परिवार में किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो आपको भी इसकी बहुत ही ज़्यादा संभावना होती है। दूसरा कारण है न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस, यानी कि ऐसे केमिकल्स जैसे कि सेरोटोनिन जो कि ब्रेन रिलीज करता है, अगर ये कम या ज़्यादा हो जाए तो इनमें कोई भी इम्बैलेंस हो जाए तो इसकी वजह से भी ये माइग्रेन के सिम्टम्स को ट्रिगर कर सकता है। माइग्रेन को ट्रिगर करने वाले कुछ कॉमन फैक्टर्स होते हैं जो स्ट्रेस, नींद का ना आना या ज़्यादा आना, और इसके साथ साथ कुछ डाइटरी हैबिट्स। स्ट्रेस से हमारे शरीर में सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज होते हैं जो कि माइग्रेन को ट्रिगर कर सकते हैं। इसी तरह नींद का पूरा ना होना या फिर ज़्यादा होना या कम होना, ये भी माइग्रेन के अटैक्स को कई बार बढ़ा सकता है। कुछ खाने की चीज़ भी माइग्रेन को ट्रिगर कर सकती है, जैसे कि चीज़, चॉकलेट और सेरोटोनिन प्रेजेंटेटिव। इसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी माइग्रेन को ट्रिगर कर सकते हैं, जैसे तेज़ रोशनी का होना, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में चले जाना, बहुत तेज़ शोर शराबा होना या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल को सूंघ लेना, इत्र या प्रेगनेंस को सूंघ लेना। ये भी ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि माइग्रेन के लिए ट्रिगर का काम कर सकते हैं। आप माइग्रेन से बचना चाहते हैं तो इन ट्रिगर्स का ध्यान रखना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब भी हम माइग्रेन की बात करते हैं तो उसको डायग्नोस करना उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना कि उसके लक्षण और कारणों का इलाज करना। माइग्रेन का डायग्नोस मुख्य रूप से क्लिनिकल सिम्टम्स और मेडिकल हिस्ट्री पर आधारित होता है। इंटरनेशनल हेडेक सोसाइटी ने कुछ क्राइटेरिया निर्धारित किए हैं जिनके ऊपर बेस करके डॉक्टर आमतौर पर माइग्रेन को डायग्नोस करते हैं। उसमें हेडेक की प्रकृति और ड्यूरेशन और साथ में होने वाले सिम्टम्स को देखा जाता है। इसलिए यदि आपको लगता है कि माइग्रेन से आप पीड़ित हैं, ये दिक्कतें आपको आ रही है, तो एक किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी है ताकि सही डायग्नोज आपकी बन सके। दोस्तों, माइग्रेन के बारे में ज्ञान तो हमने बहुत सारा ले लिया। अब आए हम बात करेंगे कुछ ऐसी घरेलू उपचारों और लाइफ स्टाइल चेंजेस की जो कि माइग्रेन की रोकथाम और उपचार में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। पहला कदम है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस माइग्रेन का एक बड़ा ट्रिगर होता है, तो इसका मैनेजमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। आप योगा, मेडिटेशन या फिर डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करके अपनी स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। ये टेक्निक्स आपके दिमाग को शांत करती है और स्ट्रेस लेवल को कम करती है। इसके अलावा दूसरी चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो आपको करनी है दोस्तों, वो है रेगुलर स्लीप पैटर्न को मेंटेन करना है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप्स है दोस्तों, क्योंकि नींद की कमी भी माइग्रेन को ट्रिगर कर सकती है। हर रात लगभग 7 से 8 घंटे वाली नींद, अच्छी नींद लेना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना भी बिल्कुल ना भूलें।
क्योंकि डिहाइड्रेशंस भी माइग्रेन के अटैक्स को बढ़ा सकता है। पानी की कमी से भी ऐसा हो सकता है। अब आते हैं डाइट पर। कुछ फूड्स ऐसे हैं दोस्तों जो माइग्रेन को ट्रिगर कर सकते हैं, जैसे कि चीज़, रेड वाइन, प्रोज फूड्स, प्रोसेसिटिव। इनका सेवन आपको कम करना चाहिए या बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए ताकि आपको ये दिक्कत ना आए। एक बैलेंस डाइट का पालन करना भी बहुत ज़रूरी है। फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल्स ग्रेन और लीन्स प्रोटीन्स आपके शरीर को ज़रूरी पोषण देते हैं और माइग्रेन के अटैक्स को कम करने में भी मददगार साबित हो सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार माइग्रेन में 3 दोष वात, पित्त और कफ का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। वात दोष के इम्बैलेंस से ड्राइनेस और इंस्टेबिलिटी आती है। पित्त दोष के इम्बैलेंस से तेज और गर्मी बॉडी में बढ़ जाती है और कफ दोष के बढ़ने से हैवीनेस और स्लगनेस बॉडी में आ जाती है, यानी सुस्ती आ जाती है, कहीली आ जाती है। ये सभी फैक्टर्स मिलके माइग्रेन के सिम्टम्स को ट्रिगर कर सकते हैं। इसके अलावा आयुर्वेद में अमा यानी कि शरीर में जो जमा टॉक्सिन्स होते हैं, ये भी माइग्रेन को ट्रिगर करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बताए जाते हैं। इनका साफ करना बहुत ज़रूरी होता है। जब दोस्तों हमारा पाचन तंत्र अच्छी तरीके से काम नहीं करता है तो ये अमा यानी जो टॉक्सिन्स होते हैं ये बॉडी में जमा होने लगते हैं और इन्फ्लेमेशंस और पेन का कारण बनते हैं। आयुर्वेद में कुछ हर्ब्स ऐसी हैं जो कि माइग्रेन से बहुत ज़्यादा फायदेमंद पहुंचाती है, जैसे कि ब्राह्मी जो कि दिमाग को शांत करता है और कॉग्निटिव फंक्शन को इम्प्रूव करता है। अश्वगंधा अश्वगंधा भी एक ऐसी ही हर्ब्स है जो कि स्ट्रेस को कम करती है और बॉडी को रिलैक्स करने का काम करती है। घरेलू उपचार के रूप में आप अदरक और तुलसी भी ले सकते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करने में और डाइजेशन को इम्प्रूव करने में मददगार होती है। इसके अलावा घी यानी देसी घी और बादाम में भी दिमाग को पोषण देते हैं और माइग्रेन के सिम्टम्स को कम करने में मदद करते हैं। और आयुर्वेद में पंचकर्मा थेरेपी भी माइग्रेन के इलाज के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताई जाती है। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये एक डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है जो शरीर में जमा अमा को यानी टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और हमारे जो दोष होते हैं उनको बैलेंस में रखता है। पंचकर्म ट्रीटमेंट में शिरोधारा और अभ्यंग जैसे थेरेपी शामिल होते हैं जो कि माइग्रेन की रोकथाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो दोस्तों कुछ आयुर्वेदिक उपचार और घरेलू नुस्खे जो आप माइग्रेन से रिलीफ के लिए आजमा सकते हैं, लेकिन याद रखिए ये जनरल सजेशन है और हर व्यक्ति के लिए अलग अलग अप्रोच भी हो सकती है। इसलिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपने लिए कस्टमाइज ज़रूर लीजिएगा ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट मिल सके और आपको जो प्रॉब्लम है माइग्रेन की वो जड़ से ठीक हो सके। दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इसमें आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। इसलिए इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं आपसे फिर मिलूँगा एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए।